वो एज अ प्रूफ आप हाँ नहीं अटैच कर बिल्कुल। सकते हैं अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तुर्की में तो। जी, वो घर तो हैं चलें, लेकिन रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू कहाँ से आएगा हर महीने? हाँ हाँ। बस आप इस्तिखारा ये करते रहें कॉन्स्टेंटली, 2 रकात नमाज हाजत भी आप पढ़ते रहें और इस्तिखारा की हाँ दुआ भी आप पढ़ते रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है शिराज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से अच्छा हैं? सर, ये हाँ अल्लाह का शुक्र है सर। ये है कि हम तो अपना घर बार भी भेज दिए, गाड़ी भी मैंने भेज दी। तो 9 बंदे थे, हमने अप्लाई भी किया हुआ था वीजे के लिए। तो 8 के तो हमारे आ गए थे। एक बच्चे का कुछ वो स्कूल का सर्टिफिकेट था, उसकी वजह से ना वो रिजेक्ट हुआ, दोबारा करा दिया हमने। तो अब ये हालात हो गए हैं, तो क्या करूं मैं? आजकल यहाँ रिजेक्शन बहुत हो रही है टीआरसी पे। हाँ वही ना, मैंने देखा है, तभी तो मैं आपसे फिर रब्ता किया मैंने। अभी तो दो ये जो छोटे से जायदाद भी को खरीद लें तो उससे भी फिर आपको मिल जाती है टीआरसी या नहीं? वो भी नहीं हो रही। नहीं, बाय लॉ तो अगर प्रॉपर्टी आपकी यहाँ है तो आपको टीआरसी मिल जाती है, लेकिन मल्टीपल तो कॉल्स में ये तक सुनने में आया है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी भी थी, उनका टीआरसी फिर भी रिजेक्ट हो गया। अरे मेरे अल्लाह, तो फिर तो खतरे वाली बात है आना इधर जी इन हालात में। जी। तो क्या वेट करें फिर अभी? वेट करना चाहिए क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है वो सही नहीं है। बेसिकली अच्छा। बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जिसको ये लोग हम्म। मेक श्योर कर रहे हैं। अब ग्लोबली आपको तो पता है कि इस वक्त इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हाई, जिसकी या वजह से और प्लस ये कि यहाँ पे करेंसी क्राइसिस भी थे। तो बिल्कुल सही है। तो ये ये चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ आए उसके पास पैसा हो। हाँ। दूसरा ये कि उसके पास कोई प्रॉपर अकोमोडेशन हो। अच्छा। तीसरा ये कि वो जॉब सीकर ना हो, इन्वेस्टर हो। हाँ नहीं, जॉब सीकर तो नहीं है, मैंने कोई जॉब भी नहीं करनी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना मैं वो हैं छोटे हैं, तो वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है। लेकिन मैं मेरे जो अपने बच्चे हैं वो तो उनमें सिर्फ मेरी बेटी है और उसके बच्चे हैं। तो वो सबका जो है वो मैं जिम्मेदारी मेरी है। फिर मेरी बहू है बेवा, उसके बच्चे हैं। तो मेरे तो कोई जॉब वाला मसला ही नहीं है। सही। तो उसके अलावा ये एक इंटरव्यू फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है इस फॉर्म में कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना अच्छा। चाहते हैं। इसमें आपने हाँ ये 3 चीज़ें ही शो करनी है कि आपके पास हाँ। पैसा है, पैसे का आपने जी प्रूफ हाँ। देना है प्रॉपरली कि जी हाँ आपके जी। पास इतना पैसा है, प्रॉपर फंड्स हैं आपके पास ठीक ठाक। ठीक है। और हाँ। उसके अलावा आपने अकोमोडेशन का प्रॉपर प्रूफ देना है अच्छा। और अपने अपने फंड से, अपने अपने इंटरव्यू फॉर्म से आपने हम्म। सामने वाले को ये शो करना है यू आर नॉट अ जॉब सीकर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है सूरत हाल। इनको कहीं पे भी अभी लग रहा है कि यार यू हैव नॉट अ सफिशिएंट फंड, रिजेक्टेड। यू हैव हम्म नॉट अ प्रॉपर हम्म अकोमोडेशन, रिजेक्टेड। यू हैव हम्म यू यू आर अ जॉब सीकर, उनको कहीं से भी लग रहा हम्म है यू आर अ जॉब सीकर, रिजेक्टेड। हम्म। नहीं, हमारे यहाँ कोई भी जॉब करने वाला नहीं है, ना ही मेरा दामाद करने वाला है। वो भी सिर्फ उसने जाना है, वो बच्चों को छोड़ के वापस उसने आ जाना इधर ही पाकिस्तान में। तो ये तो मैं तो बहरहाल इस बात को समझ गया, लेकिन ये आपको फॉर्म में समझाना होगा उन लोगों को। ओके। तो कितना ये फंड लेके आना चाहिए हमें आप नौ मैक्सिमम बंदे बता रहे हैं या तो मिनिमम या? 9 बंदे हाँ। आप बता रहे हैं, 9 बंदों के हिसाब से कम से कम आपके पास 30-40 हज़ार डॉलर होने चाहिए जो आप 1 साल की टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं। कितना? 30 हज़ार डॉलर तो कहीं नहीं गए, कम से कम 30 हज़ार डॉलर आपके पास होने चाहिए। ओके, हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। इसका प्रूफ आपको देना हाँ। होगा कि आपके पास 30 हज़ार डॉलर हैं। अच्छा, वो प्रूफ का यहाँ की बैंक स्टेटमेंट लेके आऊं? नहीं, आप यहाँ की बैंक हाँ स्टेटमेंट जो है वो भी आप लें, प्लस ये कि अपने साथ हाँ जितना आप पैसा लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ होंगे ना। हाँ।
आप जब यहाँ तुर्की आ जाएंगे तो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट का क्या करेंगे? आप तुर्की में कोई रहे नहीं तो फायदा होगा। हाँ पैसा तो तुर्की में होना बिल्कुल सही। चाहिए फिर। जी हाँ जी हाँ। तो वो तुर्की में तो पैसे कैसे आएगा? तो एयरपोर्ट पे शो करेंगे हम। जी, एयरपोर्ट पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है एक, वो एज अ प्रूफ आप हाँ नहीं अटैच कर बिल्कुल। सकते हैं अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तुर्की में तो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वो आप शो करेंगे। देन उसके अलावा अच्छा। पाकिस्तान में आपका कोई भी बिजनेस सेटअप है, कोई भी आपके पास जो है वो बिजनेस टाइज हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जिससे ये साबित करेंगे आपके यू आर नॉट अ जॉब सीकर, सही। कि जी आपके पास कॉन्स्टेंटली फंड आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू आप जनरेट हो रहा है आपके पास। और 2 घर है मेरे नाम पे यहाँ पे। जी वो घर तो हैं चलें, लेकिन रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू कहाँ से आएगा हर महीने? हाँ हाँ, सही है, किराए आएंगे उसके। सही। उसके बाद जो है वो बस यही यही बेसिक बुनियादी चीज़ें, आप जो वहाँ पे यहाँ पर घर लेंगे रेंट पे या परचेज करेंगे, उसमें वो बस अकोमोडेशन का प्रूव करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, एक बात और थी, मुझे 19 दिन का वीजा मिला है, तो क्या हम 19 दिन में अपना घर वाल खरीद के कर सकते हैं ना अप्लाई पे? तो आप 19 दिन में अपना घर भी खरीद सकते हैं, उसके लिए आपका होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपने खरीदना क्या है और कहाँ खरीदना है। अच्छा सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, आपने उसमें जो कह रहे फरमा रहे थे कि भाई अगर आप इस्तांबुल से हट के ले लेते हो तो फिर आपको सस्ता पड़ता है। मैं ये चाह रहा था कि हम जो रहने के लिए घर लें वो हम किसी ऐसे इलाके में ले लें, यहाँ पे कॉलेज स्कूल तो हमें अवेलेबल हो और वहाँ पे जगह भी सस्ती हो, लेकिन जो हम किराए के लिए किसी को देना चाहें या कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहें वो हम इस्तांबुल में ले लें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस्तांबुल में जो प्रॉपर्टी का रिटर्न है ना वो बहुत अच्छा है। जी हाँ। बाकी दूसरे सिटीज़ में प्रॉपर्टी का रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी सस्ती भी मिलती है, रेंट भी कम होता है। ओके, तो मेरे पास इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे तकरीबन कोई 60-70 हज़ार डॉलर के लगभग तो हो ही जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो अगर आप मशवरा देते हैं तो फिर मैं आ जाऊं। आप ये सारी चीज़ें ये बेसिकली आपने उनको प्रूव करना है, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर सके तो फिर तो कोई मैं मसला नहीं इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पे साबित करूंगा ना, पहले तो कस्टम फॉर्म जो है उसको भी ले लूंगा और उसकी भी फोटोकॉपी करवा के अपनी जेब में रखेंगे और बैंक में जाते ही पैसा जमा करवा देंगे। जी, 2 बैंकों में अकाउंट खुलता है, ज़रात के अंदर और अल बरका में। बाकी इस्तिखारा करें आप, इस्तिखारा। अच्छा, इस्तिखारा कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, इस्तिखारा करें। इस्तिखारा तो किया था, उसमें हमारा पॉजिटिव ही आया था पहले तो। बस आप इस्तिखारा करते रहें कॉन्स्टेंटली, 2 रकात नमाज हाजत भी आप पढ़ते रहें और इस्तिखारा की दुआ भी आप पढ़ते रहें। अल्लाह ताला ने अगर ये मामलात आपके लिए आपकी फेवर में रखे होंगे तो आसानी पैदा होती चली जाएगी, वरना अगर आपकी फेवर में नहीं है तो ऐसे मसाइल क्रिएट हो जाएंगे कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% ट्रू है ये तो। अच्छा सर, ये जो अभी मैं अगर आ जाता हूँ तो मेरी अभी क्या 9 बंदे हैं हम, तो इसमें कितना टीआरसी पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं? मेरी आप वीडियो देखें टीआरसी पे, मैंने फैमिली टीआरसी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल। जी हाँ जी हाँ, वो आप देखें, आप जितने भी बंदे हैं। अभी तो रेट चेंज हो गए, मैंने इसलिए पूछा आप। नहीं, वो डॉलर के रेट चेंज होंगे तो बस वो उसी के हिसाब से आप उसमें 5-10% मजीद ऐड कर लीजिएगा कि जी वो इतने पैसे बढ़ जाएंगे। बाकी तो मैं डॉलर की रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डॉलर की रेट की नहीं बात कर रहा हूँ, मसलन इंश्योरेंस बढ़ गई है उसमें। नहीं, जो आपका मेरी जो नई वीडियो है ना टीआरसी की कॉस्ट फैमिली की, उसमें इन डिटेल एक्सप्लेन है जी। आप वो देखें, दोबारा देखें, 2-3 दफ़ा देख लें, आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कॉस्ट है उसमें इन्वॉल्व है और फैमिली के हिसाब से कितनी होगी। वो अपने आप बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जी आपके बच्चे कितने हैं, अडल्ट कितने और बच्चे कितने हैं, और जो अडल्ट हैं उनकी एज कितनी है। तो बस उसी हिसाब से 18 साल का लेते हैं ना ये लोग जी। अडल्ट 18 साल से शुरू होता है ना? जी 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 जी। तो जो 18 साल से ऊपर हैं वो कितने हैं वो आप काउंट कर लीजिएगा, बस उनका इंश्योरेंस भी आगे पीछे होता है। वो बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर।
बहुत अच्छा सर, मैं देख लेता हूँ उसको, दोबारा देख लेता हूँ। जी। बिल्कुल सही। तो वो बोर्ड के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं सारे प्राइसेस फैमिली के हिसाब से, और हाँ। 1 साल के, 2 साल के, और एक एज ग्रुप के हिसाब से हर तरह से मैंने लगाए हैं उसके अंदर। आपकी एज कितनी है? मेरी तो 67 हो गई। आपका तो इंश्योरेंस भी नहीं लगेगा। अच्छा मच, चलो बच्चा हुआ। जी, लेकिन ये है हाँ, कि तो आपको फंड्स ठीक क्या ठाक। फिर? जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, फंड में फंड शो कर दूंगा, 60,000 के करीब। बस ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आफियत फरमाए। आप नवाफिल पढ़ें घर में, बाकी सबको भी बोलें कि भाई नवाफिल पढ़ो। अल्लाह ताला ने अगर इस मामले में खैर रखी हमारे लिए तो आसानियां पैदा हों, वरना हमारा बिल्कुल अगर इंशाल्लाह। खैर नहीं है तो हमारा जाना ही रुक जाए। बिल्कुल सही बयान, क्योंकि बिल्कुल सही, 100%। हाँ, क्योंकि अगर आप जाएं ट्रैवल करें और बात ना बने तो वो लॉस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। वैसे अगर आप बिल्कुल इस्तांबुल सर, वो घूमने तो आ रहे हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप आए, घूमें नहीं, वो तो फिरें। मैं घूम गया था 2018 में, हम गए थे। अच्छा बिल्कुल घूम के आ गए। जी हाँ, तभी से तो हम लेके बैठे हुए थे नीयत करके। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला खैर फरमाए आपके लिए। असल में ये प्रॉब्लम हुए हैं आमीन जो आमीन, जज़ाकल्लाह ग्लोबली खैर। क्राइसिस चल रहे हैं ना इकोनॉमिकली, और फिर यहाँ पे जो करेंसी क्राइसिस भी चल रहे हैं, फिर जी हाँ, फिर इलीगल जॉब्स यहाँ लोग बहुत कर रहे थे, तो सही बात है। उसकी वजह से ये सारे मसले हुए हैं। नहीं सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया मुझे, जज़ाकल्लाह खैर। यू आर अल्लाह ताला वेलकम। आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाया, मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमाया। आमीन। आमीन। सर ये आपकी कॉल जो है ये रिकॉर्डेड है। आप कोई मसला नहीं, सही, आप इजाज़त कोई दे रहे मसला हैं मैं इसको अपलोड कर दूं? कर दीजिएगा। ओ, लेकिन अगर हमारी पास वीडियो भी बना ले तो हमें कोई एतराज नहीं है, जब हमारी टीआरसी के लिए भी आए तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।